इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात में नए साल के आगाज से पहले राज्य सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अफसरों के कामकाज में बदलाव कर दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली सरकार ने कुल 26 आईएएस अफसरों के कामकाज में बदलाव किया है। वहीं 1998 बैच के आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को सीएमओ में तैनाती मिली है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। इतना ही नहीं, उन्हें गृह विभाग अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया है। अभी तक यह चार्ज मुख्य सचिव एमके दास के पास था। दास चीफ सेक्रेटरी बनने से पहले होम सेक्रेटरी थे। आदेश में कहा गया है कि संजीव कुमार, वहीं इसके साथ सीएमओ में बतौर सेक्रेटरी तैनात आईएएस अधिकारी विक्रांत पांडे का कद बढ़ाया गया है। तो वहीं मोहम्मद शाहिद का ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर ट्रांसफर किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे दिन भी लगातार जारी हंगामे और वंदे मातरम पर विपक्ष के सवालों को लेकर हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं। हमारे साथ बात करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। सर, आज भी जो है वो हंगामा देखने को मिला सदन में, और कल की तस्वीरें तो हंगामे में थी और शुरुआत की तस्वीरें भी हंगामे की, तो तीनों दिन वो भी हंगामे में। देखिए, समाजवादी पार्टी हंगामा, अराजकता समाजवादी पार्टी का पुराना सगल है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के लोगों के प्रति है। चतुर्मुखी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, और समाजवादी पार्टी की गुंडे अराजकता को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वंदे मातरम को लेकर के आपने भी भाषण दिया था, और समाजवादी पार्टी के कई विधायक अभी भी सदन के अंदर मुंह सिले बैठे रहते हैं। समाजवादी पार्टी को प्रदेशी जनता को बताना चाहिए कौन ऐसे लोग हैं जो भारत माता का जब गान होता है तो उनके मुंह सिले रहते हैं, और समाजवादी पार्टी को प्रदेशी जनता से माफी मांगनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा से हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। लखनऊ में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पार्टी अटल शताब्दी समारोह का आयोजन कर रही है। यह कार्यक्रम 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाएगा। चौधरी ने कहा कि 24 दिसंबर को अटल जी से संबंधित स्थलों पर स्वच्छता अभियान और दीप प्रज्वलन किया जाएगा। इसके बाद 25 से 31 दिसंबर तक सुशासन दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा और उनके द्वारा किए गए जनहित कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। साथियों, अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, जो 3 अभियान चल रहा है, उसमें एक तो अटल शताब्दी समारोह चल रहा है जो 25 दिसंबर को होगा, और 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा। 24 तारीख को उनसे संबंधित स्थलों पर स्वच्छता की जाएगी, दीप प्रज्वलित किया जाएगा। दूसरा हमारा, और 25 से 31 तक सुशासन दिवस के रूप में, क्योंकि अटल जी ने एक सुशासन जो कायम किया था, चाहे अपने समय में उन्होंने आम गरीब के लिए सब्सिडाइज राशन की व्यवस्था किया था, केसीसी कार्ड का निर्माण किया था, गांव में भी सड़क हो, प्रधानमंत्री सड़क का निर्माण किया था, देश में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से उस समय जो उन्होंने शुरुआत किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे उसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि आज पूरे देश में 4 लेन हो, 6 लेन हो, एक्सप्रेस वे हो, उसका जाल बिछाया जा रहा है। ऐसा 25 से 31 दिसंबर तक सभी विधानसभाओं में अटल स्मृति सम्मेलन कराने की भी योजना हमारे पार्टी की है, उसको भी हम लोग कराएंगे। और 25 दिसंबर को ही यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, जो कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल बना हुआ है, जिसमें हमारे महापुरुषों की एक
पूरा एक मूर्ति खड़ा है, 65 फुट की मूर्ति है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार पटना पहुंचे। इस दौरान हवाई अड्डे पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ नितिन नवीन ने करीब 6 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। रोड शो में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए, जिससे एयरपोर्ट से नेहरू पथ तक यातायात प्रभावित रहा और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इसे बिहार बीजेपी की संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन बताया। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जो अपने लाखों कार्यकर्ताओं और मजबूत संगठन के बल पर आगे बढ़ रही है। नेता और कार्यकर्ताओं के बल पर बनी है, उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी पाटलिपुत्रा की पावन भूमि पर पधार रहे हैं। अपने प्रदेश पधार रहे हैं, अपनी कर्म भूमि पर पधार रहे हैं, जिस कर्म भूमि ने आज उसको भारत की भूमि को कर्म भूमि बनाया है। और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे आदरणीय नितिन नवीन जी के मजबूत कंधे पर जो दायित्व सौंपा गया है, उस दायित्व का अभिनंदन करने के लिए आज पूरा बिहार उमड़ा है। चारों तरफ उमंग उल्लास अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत के लिए। उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित कर दी है। अदालत ने सेंगर को 15 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जेल से रिहा करने की अनुमति दी है। रिहाई के साथ कई सख्त शर्तें भी तय की गई हैं। सेंगर पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं रह सकते, उन्हें दिल्ली में ही रहना होगा और पासपोर्ट जमा करना होगा। इसके अलावा उन्हें हर सोमवार पुलिस थाने में हाजिरी देनी होगी। अदालत ने चेतावनी दी है कि शर्तों के उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी और दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने बड़ा हमला बोला है। यूपी कैबिनेट द्वारा 2016 के मदरसा विधेयक को निरस्त किए जाने को सांसद ने असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने सरकार पर एक विशेष समुदाय के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाया है। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि सपा सरकार के दौरान मदरसा कर्मचारियों के हितों और सुरक्षा के लिए लाया गया विधेयक रद्द करना बेहद गलत फैसला है। उनका आरोप है कि योगी सरकार इस समुदाय के कर्मचारियों को असुरक्षित छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 2 नमूने वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है कि असली नमूना कौन है। देखिए, गलत है ये, क्योंकि ये तो बराबर ही देखने में आ रहा है कि मतलब दूसरी नजर से एक कम्युनिटी को बराबर देखा जा रहा है, दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, दोहरा सलूक किया जा रहा है। अब एक विधेयक जब समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में पास हुआ था, मदरसा बोर्ड में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, तो इसका मतलब सरकार चाहती नहीं कि भाई वो सुरक्षित रहें। सीतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया एक बंदी फरार हो गया। फरार बंदी के खिलाफ जिले के कई थानों में लूटपाट सहित कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म और अपहरण के मामलों में वह जेल में बंद था। पेशी के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने कई टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बादशाहीन का पुलिस ने जनरलगंज कपड़ा मार्केट में हुई करीब 7 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हमवीर सिंह उर्फ करू जनपद कासगंज का निवासी है। आरोपी ने 23 दिसंबर की रात एक साड़ी की दुकान का शटर काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में उसने कई अन्य चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात भी स्वीकार की है। आरोपी के खिलाफ कई जिलों में गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। 8 दिसंबर को बादशाही नाका क्षेत्र में जनरलगंज कपड़ा दुकान कपड़ा मार्केट क्षेत्र में एक चोरी हुई थी 7 लाख की, जिसमें शटर काट के ग्राइंडर से चोरी हुई थी। तो इसमें पुलिस टीम गठित की गई थी और त्रिनेत्र ऑपरेशन त्रिनेत्र की मदद से, बहुत सारा ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से, मुखबिर की खबर से, और पुलिस ने ट्रेल्स पता किए फरुखाबाद से और कासगंज के, और फाइनली हमने चोर को 23 की अर्ली मॉर्निंग को गिरफ्तार किया, जिसका नाम हमवीर सिंह उर्फ करू है। खबर उन्नाव से है, जहां सांसद साक्षी महाराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चीन को लेकर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए तीखे शब्दों में पलटवार किया है। साक्षी महाराज ने कहा कि वह पहले भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं और उन्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की निंदा करते हैं। भारत की प्रगति के बारे में कहा कि एक समय था जब भारत में सुई तक विदेश से आती थी और आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है। सबसे पहले तो सर्दी बढ़ गई है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जल्दी की चिंता करे, अलाव की व्यवस्था करे। एक तो संदर्भ में बात करने के लिए आया हूँ, और दूसरा कोहरे के कारण कुछ स्कूली छुट्टी, कोहरे की स्थिति बहुत ख़राब है। लोग सावधानी से चलें, कम से कम यात्रा करें, घर में ज़्यादा रहें। ये मेरी व्यक्तिगत रूप से सलाह है। परंतु अभी कुछ महत्वपूर्ण दिवस भी हैं, जैसे 25 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं लखनऊ में। माननीय अटल जी की जयंती है, तो यहाँ से व्यवस्था की गई है 100 से अधिक बसों की। 9 बजे लोग बाकायदा मूर्ति को रख के अपने अपने यहाँ पुष्प अर्पित करेंगे। फिर अटल जी की जयंती मनाने के लिए लखनऊ जाएंगे। एक कार्यक्रम ये है। एक ये है कि 26 तारीख को वीरवाल दिवस है, तो सारे देश में वीरवाल दिवस के बड़े कार्यक्रम होंगे। उन्नाव में भी वीरवाल दिवस को लेकर के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में समाजवादी पार्टी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मंच पर एक महिला का नकाब हटाए जाने के मामले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार का पक्ष लेने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। सपा कार्यकर्ता जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा की है। हमीरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा किया गया यह कृत्य महिला सम्मान के खिलाफ है। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी की महिलाएं भी शामिल रहीं। आज समाजवादी पार्टी महिला सभा की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का ज्ञापन दिया जा रहा है, जिस प्रकार बिहार के मुख्यमंत्री ने हिजाब खींचा और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद द्वारा जो वक्तव्य आया, वो उसको पूरे हिंदुस्तान ने उसकी बहुत ज़्यादा कड़ी शब्दों में निंदा की। आज समाजवादी पार्टी मैदान में महिलाओं के सम्मान के लिए है और हमारी मांग है कि इनके खिलाफ मुकदमा किया। हम लोग ज्ञापन इसलिए दिया है क्योंकि भाजपा के कुछ नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसलिए आज हम महिलाओं को इकट्ठे होकर ज्ञापन देना पड़ा, क्योंकि महिलाओं का अपमान हम लोग नहीं सह सकते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की महिलाओं का अपमान किया है, और जो भाजपा के सांसद हैं संजय निषाद जी, उन्होंने भी
बदतमीजी की है, क्या ये शोभा देता है? प्रयागराज नगर निगम में सफाई नायक पद पर प्रमोशन की परीक्षा विवादों में घिर गई है। सफाई कर्मियों ने धांधली का आरोप लगाते हुए नगर निगम में जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि परीक्षा में सफल कर्मचारियों की लिस्ट बिना किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर के लगाई गई, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों ने नगर आयुक्त कार्यालय का घेराव कर वास्तविक लिस्ट जारी करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे। उन्होंने 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा, जिसमें वेतन वृद्धि, नियमित नियुक्ति और बोनस जैसी मांगें शामिल हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।